प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर की दया कृपा से आप सभी सुरक्षित हैं। प्रियो, आज पवित्र शास्त्र का शिक्षण हम नीति वचन 30 अध्याय से लेंगे। 30 का हम 8 वचन अंतिम भाग और 9 वचन पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, परमेश्वर कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी कर बैठूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। Proverbs 38:9। My Lord, don't make me either rich or poor. Just give me enough food for each day. If I have too much, I might reject you. And I say, I don't know the Lord. If I am poor, I might steal and disgrace the name of my God. Amen. प्रियो, मैंने पवित्र शास्त्र के इन वचनों को पढ़ा, सीखा, उन पर मनन किया तो पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत सुंदर बातें सिखाई। मैंने इन वचनों से सीखा, वचन लिखने वाला परमेश्वर का सेवक परमेश्वर से इतना ज़्यादा प्रेम करता है कि किसी कीमत पर वो अपने परमेश्वर को खोना नहीं चाहता, और इसलिए वो बड़े ही साहस से कहता है, वो जगिक बातों का मोह नहीं करते हुए कहता है, परमेश्वर मुझे आप इतना नहीं देना कि मैं आपसे अलग हो जाऊं, आप मुझे इतना कम नहीं देना कि मैं चोरी कर बैठूं और आपके नाम की निंदा हो और मैं आपसे दूर हो जाऊं। प्रियो, आज मेरा आपसे प्रश्न है, परमेश्वर का वचन आपसे ये प्रश्न कर रहा है, क्या आप अपने परमेश्वर को खोने से डरते हैं? क्या आप अपने परमेश्वर से इतना प्रेम करते हैं कि आप किसी कीमत पर उन्हें खोना नहीं चाहते? हालेलुया। प्रियो, उत्तर आपके पास है। अगर आप अपने जीवनों को परखेंगे, आप अपने विचारों को, निर्णयों को, चुनावों को, आपके संगति को, आपके रोज़ाना जीवन को स्वयं देखेंगे तो उत्तर आपको मिलेगा कि आप जग में ज़्यादा है या परमेश्वर में ज़्यादा। आप परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करते हैं या जग से ज़्यादा? आप परमेश्वर को खोने से ज़्यादा डरते हैं या जगिक बातों को? बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, कई बार हम मनुष्य गलत चीज़ों के लिए डरते हैं। जैसे कि लिस्ट तो बहुत बड़ी है, पर कुछ चुनिंदा बातें हम कहेंगे। सबसे पहले हम डरते हैं हम इस शरीर को खो ना दें, इसलिए जीवन भर इसको संभालते, इसको खिलाते पिलाते, इसको अच्छी अच्छी दवाई भी देते हैं ताकि ये अच्छा रहे, हम इसे खो ना दें। हम डरते हैं कि हम अपने धन को खो ना दें, इसलिए बैंक में सेफ रखते हैं, एफडी बनाते हैं, लॉकर में रखते हैं। हम डरते हैं हम हमारे रिश्तों को, हमारे प्रियजनों को, हमारे मित्रों को खो ना दे, इसलिए कई बार उनसे सहमत नहीं होते हुए उनके मन जैसा हम जीते हैं। कई बार हम डरते हैं कि हम नौकरी खो ना दे, इसलिए बॉस सख्त है, काम बोरिंग है, काम कठिन है, तो भी हम किए ही जाते हैं। हम डरते हैं कि मैं ज़्यादा अगर बुजुर्ग होने तक जीता रहा तो मैं लाचार ना बन जाऊँ, इसलिए इंश्योरेंस में यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ बचाने की कोशिश करते हैं। हम इन जगत की बातों में नम्र भी है, समझदार भी है, प्रेम भी करते हैं और उन्हें संभालना भी जानते हैं। पर क्या हम हमारे और हमारे परमेश्वर के संबंधों को उतना महत्व देते हैं? क्या हम ये कह पाते हैं रोज़ाना कि परमेश्वर, मैं आपको खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं चाहे मानूं ना मानूं, चाहे मुझे अच्छा लगे बुरा लगे, चाहे मैं घटी में रहूं या कमी में रहूं या ज़्यादा में रहूं, चाहे मेरा फ़ायदा हो या नुकसान हो, परमेश्वर मैं चुनता हूँ कि मैं आपके वचनों का पालन करूँ। मैं चुनता हूँ कि मैं इस आत्मा को संभालूँ, इस उद्धार के आत्मा को खो ना दूँ, इसलिए मैं रोज़ाना परिश्रम करूँ, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलूँ, क्योंकि मैं आपसे प्रेम रखता हूँ प्रभु, मैं आपके संग बने रहना चाहता हूँ प्रभु। इसलिए इस वचन में लिखे समान, इस सेवक समान मैं भी निर्णय लेता हूँ कि चाहे कुछ भी हो मैं आपसे अलग ना हूँ। अगर आप ये स्वभाव रखते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष दे, परंतु अगर आप ये स्वभाव नहीं रखते हैं तो चिंता का विषय है। तो हमने समझने की आवश्यकता है कि हमने आत्मिक बातों को, परमेश्वर के प्रेम को प्रथम स्थान देना है। हमने बहुमूल्य जानना है परमेश्वर के प्रेम को, उसे खोना नहीं है। इसी वचनों से जुड़ी
एक घटना मुझे याद आ रही है। लास्ट वीक गए हफ्ते मेरा छोटा बेटा ओबेद 10 साल का है, मेरे पास आया, झिझकते हुए कहा, मम्मा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा बोलो बेटा। कुछ समय लेकर उसने कहा, मम्मा आप जानते हैं मैं हमेशा शॉपिंग आने के लिए कैंप में क्यों मना करता हूँ, रोता हूँ। मैंने हाथ का काम छोड़ दिया। मैंने कहा मुझे ये जानना ही, आप पहले बताओ आप ऐसा क्यों हर बार करते हो। तो उसने कहा, मम्मा मैं बहुत डरता हूँ कि कैंप में बहुत भीड़ है, वहाँ मैं कहीं आपको खो ना दूँ, मैं आपसे कहीं अलग ना हो जाऊँ, और इसलिए मैं हमेशा मना कर देता हूँ वहाँ आने से। ये बात मेरे दिल को छू गई। मैंने उसे पास लिया और कहा, मेरे बेटे मम्मा और पा आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपको कभी खोने नहीं देंगे, हम आपका ध्यान रखेंगे, हम आपके साथ बने रहेंगे। आप इस विचार को छोड़ ही दो, कहीं भी रहो आप हमारे संग रहोगे, हम आपका ध्यान रखेंगे। आप बस इतना करना कि आप कहीं इधर उधर जाना नहीं, हमारे साथ बने रहना। प्रियो, परमेश्वर का वचन इब्रानियों की किताब में अगर हम 13 अध्याय 5 वचन पढ़े, हिब्रूज 13:5, तो हमारा प्रेमी पिता हमसे एक वाचा बांधता है। वो कहता है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ प्रियो, हम जगीक माता पिता है, कभी कभी अपने संतानों को जो वायदे हम करते हैं हम उन्हें पूर्ण करने में शायद कम पड़ जाते हैं, पर हमारा स्वर्गीय पिता सच्चा है, उसका हर एक वचन सच्चा है। आप इस विश्वास में रहिए कि जब तक आप स्वयं परमेश्वर से अलग नहीं रहते, उनके उपस्थिति में रहते हो, उनके प्रेम में रहते हो, उनके आज्ञाओं को मानते हो, तब तक आप परमेश्वर से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने कहा है मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हालेलुया। मेरी और मेरे बेटे की बात यहाँ ख़त्म नहीं हो गई। मेरे बेटे ने कहा, मम्मा आप ये मान ही लो, आप ये सोच ही लो कि चलो कुछ तो हो गया, कुछ तो अनहोना हो गया और आपसे मैं अलग हो गया, भटक गया, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। मैंने कहा, बेटा सोचो, कभी जग की किसी बात ने आपको मोह लिया, आप अट्रैक्ट हो गए, आप किसी कठिनाई में हमसे दूर हो गए, तो आप डरना नहीं। परमेश्वर ज़रूर आपके आजू बाजू में ऐसे कुछ लोग रखेगा जो आपकी सहायता करेंगे। मैंने कहा आपको हमारे घर का एड्रेस बाय हार्ट है, पता है, आपको मम्मा पापा के फ़ोन नंबर पता है। उसने बोल के दिखाए, तो मैंने उसको सांत्वना दी, आप डरना नहीं, ऐसा तो कभी होगा नहीं कि हम आपको छोड़ दें, पर गलती से आप हमसे बिछड़ जाओ तो इस पते और इन फ़ोन नंबर के द्वारा कोई ना कोई सहाय करेगा कि आप हमारे पास आ जाओ। और फिर बड़ी शांति आनंद से वो खेलने के लिए चला गया। प्रियो, कई बार पिता तो हमें छोड़ता नहीं, पर हमारे गलत चुनाव, हमारे गलत निर्णय, हमारी गलत संगति, हम जो परमेश्वर को जानते नहीं थे, तब जो पापमय गंदे बुरे स्वभाव रखते थे, वो हमें परमेश्वर से दूर खींच लेते हैं। क्योंकि दुष्ट नहीं चाहता हम उद्धार में रहे, हम परमेश्वर के पास, परमेश्वर के प्रेम में रहे, इसलिए वो हमें बहकाता है, हमें परमेश्वर से दूर भटकाने के लिए प्रतिदिन हमारे जीवनों में कुछ मोह परीक्षाएं लाता है और हम कभी कभी बिछड़ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक बच्चा अपने माता पिता से अलग बिछड़ के कभी सुरक्षित नहीं है। प्रियो, हम परमेश्वर से बिछड़कर सुरक्षित नहीं हैं। इब्रानियों की ही किताब अगर हम 10 अध्याय 25 वचन हिब्रूज 10:25 पढ़ेंगे तो वचन कहता है, अनेकों ने जग की रीति से एकत्र आना छोड़ दिया है, परंतु तुम ऐसे करना नहीं। तुम अंतिम दिनों को पास में आते हुए देखकर और अधिक प्रमाण में एकत्र आना, परमेश्वर के घर में, भवन में आना और इकट्ठे बने रहना। आज मेरा आपसे निवेदन है, अगर किसी भी समस्या से आप परमेश्वर से बिछड़ गए हैं, किसी ने दुख दिया, किसी ने कुछ बोला, आपने कुछ गलत किया, कुछ गलत परिस्थिति आ गई और अब आप परमेश्वर से दूर हो, तो एक सही निर्णय लीजिए। एक बच्चा जैसे अपने माता पिता के साथ सुरक्षित है, आप और मैं हमारे पिता परमेश्वर के संग सुरक्षित है। वो परमेश्वर का घर ही स्थान है जहाँ पर हम परमेश्वर के प्रेम की भरपूरी को चख सकते हैं। तो आइए, अगर आप भटके हुए हैं
तो एक सही निर्णय ले। आपके पास आपके आत्मिक घर का पता है, आपके चरवाहा, आपके आत्मिक माता पिता, आपके पास्टर्स का फ़ोन नंबर है। साहस करके उनको कांटेक्ट कीजिए, उनके पास जाइए, क्योंकि जब आप विश्वासी भाई बहनों के मध्य रहोगे, आप आपके आत्मिक परिवार में रहोगे, आप जहाँ परमेश्वर विराजमान है उस उपस्थिति के स्थान में रहोगे, तब आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहोगे। आमीन। मेरी आज जीवित परमेश्वर से प्रार्थना है कि जैसे परमेश्वर कहता है वो आपको कभी छोड़ेगा त्यागेगा नहीं, ये बातें आपके मन हृदय में सदैव बनी रहे और कोई परिस्थिति आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग ना करे। मेरी ये भी परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप किसी भी कारण से भटक गए हैं तो आपको परमेश्वर सहाय करे, वापस स्थिर करे, स्थापित करे, अपने पास अपने प्रेम में बनाए रखें। मेरी परमेश्वर से ये भी प्रार्थना है कि परमेश्वर का आज ये आया हुआ वचन सहाय आपके हृदय को छू जाए और आप एक निर्णय लें कि जीवन में कुछ मिले या ना मिले, कुछ अच्छा हो या बुरा हो, कुछ घटी हो या बढ़त हो, मैं मेरे परमेश्वर के प्रेम में बना रहना चाहता हूँ, उसे कभी खोना नहीं चाहता। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर का ये वचन आपके आत्मिक जीवनों में सदैव आपका सहाय करेगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।